हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो हम एक एक पार्ट को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। मींस हमें स्टूडेंट ये जो नंबर दिए गए हैं तो इन्हें हमें क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल। तो जैसे कि मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में बताया था, इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जो चीज हमें प्रूव करना है हम उसका उल्टा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है 1 अपॉन कितना है, √2। तो सॉल्यूशन में पहले हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। पहले हमने 1/2 के लिए क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो किस वाले फॉर्म में होते हैं, a/b के फॉर्म में। तो यहां पर हम लिखेंगे सो 1/√2 इज इक्वल टू a/b। और यहां पर ये जो a और b होते हैं वो स्टूडेंट क्या रहते हैं, कोप्राइम इंटीजर। तो हम यहां पे लिखेंगे वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। ठीक है, जो ए और बी स्टूडेंट वो क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स है। इतना लिख दिया। अब देखो इसके बाद में यहां पर स्टूडेंट ये जो इक्वेशन बनी है 1/√2 इज इक्वल टू a/b। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो रूट वाला नंबर है उसे किसी भी तरह सारे इंटीजर से हमें क्या करना है, अलग करना है। तो यहां से हम करेंगे स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई। b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, b आएगा। फिर √2 का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो कितना आएगा, √2a आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, √2a है तो ये b का तो b लिखा रहेगा। अब ये जो √2a का मतलब क्या है, a जो है स्टूडेंट वो किसमें, मल्टीप्लाई में। तो ये मल्टीप्लाई का नंबर यहां पे आएगा तो कहां पर जाएगा, अपॉन में जाएगा। और यहां पर केवल क्या बचेगा, √2। तो ये कितना हो गया, b/a इज इक्वल टू √2। देखो अंडर रूट वाली वैल्यू जो है सबसे अलग हो गई। ठीक है, तो देखो यहां से हम एक लाइन लिखेंगे पहले। जैसे b और a दोनों क्या है, इंटीजर है। जब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर आता है तो स्टूडेंट वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। ऐसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो यहां से हम लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। जो a और b हैं वो क्या है स्टूडेंट, इंटीजर्स हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम देयरफॉर ये क्या है, b/a है तो यहां पे लिख देंगे b/a इज रैशनल। b/a क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब जब b/a रैशनल स्टूडेंट, उसके सामने क्या है, √2, वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल। तो यहां पे हम लिखेंगे सो √2 इज आल्सो रैशनल। ये भी एक क्या हो गया, रैशनल हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, लेकिन हमें पता है जो √2 है वो एक क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे बट √2 इज इर्रेशनल। √2 ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो यहां पर स्टूडेंट क्या आ रहा है, हो गई कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां पे लिखेंगे हम दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है स्टूडेंट वो अराइज हुई है, और किसके कारण हुई है, तो यहां पर हम लिख देंगे ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजप्शन। मींस हमने जो अज्यूम किया था स्टूडेंट वो हमने गलत अज्यूम किया था। तो हमारे इनकरेक्ट अजप्शन के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई है। कॉन्ट्राडिक्शन मींस स्टूडेंट देखो यहां पर √2 इरेशनल भी हो रहा है और √2 रैशनल भी हो रहा है, मतलब कोई मतभेद हो रहा है। इतना लिख दिया। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ये जो नंबर था क्या था, 1/1√2, ये क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में जो माना था वो गलत माना था। ये क्या है, इरेशनल नंबर ही स्टूडेंट, बस ये इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ। ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। हाँ जी स्टूडेंट, अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, 7/5। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या मान लेंगे, रैशनल। तो हमने यहां पे लिखा लेट अस अज्यूम 7√5 इज रैशनल। ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जो रैशनल नंबर होते हैं किस वाले फॉर्म में होते हैं, a/b के फॉर्म में। तो यहां पर हो जाएगा सो 7√5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b।
और यहां पर जो ए और बी है वो क्या है, कोप्राइम इंटीजर। तो हमने यहां पे लिखा वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो इसके बाद में हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो रूट वाली वैल्यू उसे सबसे अलग करना है। तो 7 रूट 5 मीन्स क्या है, 7 इंटू रूट 5। तो जो मल्टीप्लाई का नंबर स्टूडेंट वो कहां पे चला जाता है, डिवाइड में मीन्स अपॉन में। तो यहां पर अपॉन में पहले से ही बी है, तो हम क्या करेंगे 7 के नीचे मान लेंगे 1। तो 7/1 को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे डिवाइड में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/7। तो यहां पर रूट 5 के इक्वल में कितना बचेगा, ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ए, और बी का 7 से करेंगे तो कितना जाएगा 7 भी, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट देखो रूट वाले नंबर को हमने सबसे क्या कर लिया, अलग कर दिया, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट देखो हमने क्या किया, रूट 5 को सारे इंटीजर से अलग कर दिया। अब यहां पर ए और बी क्या है, इंटीजर हैं, तो इसका मतलब स्टूडेंट जो a/7b है वो क्या बन जाए, रैशनल। तो यहां पर बस अब हमको सिंपल लिखना स्टेटमेंट, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a/7b इज रैशनल। अब जब ये रैशनल है तो उसके सामने रूट 5 है, सो रूट 5 इज आल्सो रैशनल। लेकिन रूट 5 एक क्या है, इर्रेशनल नंबर, तो व्हाट रूट 5 इज इर्रेशनल, ऐसा हमने क्वेश्चन 1 में प्रूव किया था, ठीक है। फिर लिख देंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट असम्पशन, देयरफॉर 7 रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, ये हमने प्रूव कर दिया। हाँ तो स्टूडेंट देखो अब थर्ड पार्ट है 6 प्लस रूट 2। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे क्या मान लेंगे, एक रैशनल। तो हमने लिखा लेट अस अज्यूम 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। सो जो 6 प्लस रेड 2 स्टूडेंट वो किसके बराबर हो जाएगा, a/b के बराबर। यहां पर a और b क्या है, कोप्राइम इंटीजर। मेथड सेम है स्टूडेंट, सब में एक सी मेथड लगेगी। अब हमें क्या करना है, ये जो रूट 2 है उसे सबसे क्या करना, अलग। तो कैसे अलग करेंगे, देखो ये रूट 2 का तो रूट 2 रहेगा, यहां पर क्या है a/b। अब ये पॉजिटिव 6 स्टूडेंट, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहां पर आएगा माइनस का 6। ये रूट 2 का रूट 2 रहेगा। अब a/b में से माइनस करेंगे 6 के लिए स्टूडेंट, तो इसके नीचे पहले हम क्या मान लेंगे 1। क्या करना, पहले देना सामने मल्टीप्लाई, b का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे b आएगा, यहां से करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का a में करेंगे a आएगा, और b का 6 में करेंगे क्या जाएगा 6b। तो स्टूडेंट देखो ये एक रैशनल नंबर, सॉरी ये क्या बन गया, फ्रैक्शन, क्या a-6b/b, ये पूरा फ्रैक्शन बन गया। और यहां पर क्या है रूट 2, तो रूट 2 को हमने सबसे क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब यहां से स्टूडेंट हमें वो सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है जो कि हमने पिछले वाले अभी पार्ट्स में लिखा था, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो अब यहां पर सिंपल सा लिख देंगे कि ए और बी क्या है, इंटीजर है, और 6 भी एक क्या है, इंटीजर है। ऊपर नीचे इंटीजर मतलब क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो हमने लिखा सिंस a एंड b आर इंटीजर, सो a-6b/b इज रैशनल। अब जब ये रैशनल है तो उसके सामने क्या है, रूट 2, सो रूट 2 इज आल्सो रैशनल, ठीक है। लेकिन जो रूट 2 वो एक क्या स्टूडेंट, इर्रेशनल नंबर है। तो हमने लिखा बट रूट 2 इज इर्रेशनल। अब यहां पर रूट 2 रैशनल भी और इर्रेशनल भी है। कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई किस कारण, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में माना था वो गलत माना था। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट असम्पशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जो 6 प्लस रूट 2 है वो एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा मेथड ध्यान रखना है। और इस मेथड को अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट जो पहले मैंने वीडियो बनाई है, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो उनको अगर आप देखोगे ना तो आपके लिए बिल्कुल इजी लगने लगेंगे। थैंक यू।